क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों डॉक्टर ज़्यादा मात्रा में चीनी, चावल, मैदा और नमक खाने से मना करते हैं? या सामान्य रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर नहीं भी है, यदि आप कभी उनसे पूछें, आपकी कभी तबीयत खराब हो और आप उनसे कभी पूछें तो अक्सर 2-3 चीज़ें कहते हैं कि ज़्यादा मात्रा में नमक मत खाइए, ज़्यादा मात्रा में शक्कर मत खाइए, ज़्यादा मात्रा में चावल मत खाइए, चावल कम कर दीजिए, या मैदा से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा मत खाइए या ना खाइए तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या कभी आपके मन में ऐसा सवाल आया है कि ऐसा क्या होता है इन सब चीज़ों में कि चाहे डॉक्टर हो, एक सामान्य आदमी हो, उसको हमेशा मना ही करते हैं या यही बोलते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना आप कम से कम खाइए? मुझे लगता है कि आपने इस बहुत ही छोटी सी बात पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज आपको मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि अक्सर डॉक्टर कुछ खास चीज़ों को खाने से मना करते हैं, तो उन खास चीज़ों का मैंने आपको नाम भी बताया है। इस वीडियो में आपको इन्हीं 4 वस्तुओं के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर क्यों डॉक्टर इन्हें खाने से मना करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसके अलावा यदि आपका भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर्स अक्सर चावल, चीनी, मैदा और नमक जैसी वस्तुओं को खाने से मना करते हैं या ऐसा कहते हैं कि इनकी मात्रा जितना कम हो सकता है आप उतना खाइए। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि इन्हें क्यों खाने से मना किया जाता है। चारों की जो सबसे कॉमन बात है वो ये है कि इन सभी में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, खाना भी चाहिए, कहीं ना कहीं इनकी भी जरूरत होती है, लेकिन यदि पोषकता की बात की जाए तो इन चारों में पोषक तत्वों की मात्रा कम ही होती है। अब चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको चीनी के बारे में, यानी शक्कर के बारे में। देखिए, शक्कर में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। होता यह है कि जब ज़्यादा मात्रा में आप शक्कर खाएंगे, जितनी आपके शरीर को ज़रूरत है उससे ज़्यादा यदि आप खाते हैं तो ये शक्कर हमारे शरीर में स्टोर होता है, यानी ब्लड शुगर का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण आपके शरीर में डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको हार्ट डिजीज़, लीवर डिजीज़ या किडनी डिजीज होने का जो खतरा है वो भी काफी बढ़ जाता है। इन्हीं सब कारणों से शक्कर को मीठा जहर यानी स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप ज्यादा मात्रा में शक्कर का सेवन करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, तो आपको बिल्कुल इसमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए अच्छा है, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब चलिए बात करते हैं मैदा के बारे में। या दोस्तों, मैदा भी अक्सर डॉक्टर्स मना करते हैं खाने के लिए या बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा संभव हो आप उसकी मात्रा कम से कम लें। होता क्या है, मैदा में फाइबर की मात्रा लगभग ना के बराबर होती है, जिसके कारण से इसका पाचन बहुत कठिनाई से होता है, पाचन में तकलीफ होती है। इसके सही ढंग से न पचने के कारण शरीर का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। शरीर के मेटाबॉलिज्म खराब होने से शरीर का वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है और इन्हीं सब कारणों से इंसान को ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, हार्ट डिजीज की संभावना बढ़ सकती है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इन्हीं सब कारणों से व्यक्ति को जितना ज़्यादा हो सकता है कम से कम मैदा से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं सफ़ेद चावल की। जी हाँ दोस्तों, आजकल लगभग हमारे घरों में सफ़ेद चावल सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ बनता जा रहा है। मतलब हर घर में कम से कम एक बार चावल तो बनता ही बनता। पुराने ज़माने में मोटा अनाज होता था, जैसे ज्वार बाजरा हो गया, इनमें पौष्टिक पदार्थों की भरमार होती थी। लेकिन यदि मैं चावल की बात करूं और पुराने मोटे अनाज से मैं इसकी तुलना करूं, मोटा अनाज जहाँ पौष्टिकता में बहुत अच्छा होता था, वहीं चावल में पौष्टिक तत्वों की कमी काफ़ी कम होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अन्य पौष्टिक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। अब जब ज़्यादा मात्रा में हम शुगर या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे तो इससे हमारे शरीर का शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ता है और इन्हीं दोनों के परिणाम स्वरूप शरीर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके आपको चावल भी कम से कम ही खाना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं नमक के बारे में।
WHO के अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में लगभग 100 मिलीग्राम नमक खाना चाहिए। परंतु हमारा जो खान पान का व्यवहार है, हमारी जो जीवन शैली है, वो इस प्रकार से परिवर्तित हो चुकी है कि आज हम प्रतिदिन लगभग 10 से 15 मिलीग्राम से भी ज़्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं। अधिक मात्रा में नमक का सेवन करने से शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा किडनी संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा स्ट्रोक, हृदय रोग जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं सब कारणों से नमक को स्लो वाइट पॉइजन यानी सफ़ेद धीमा जहर की संज्ञा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए, नमक को स्लो वाइट पॉइजन कहा जाता है। तो यदि आप अधिक मात्रा में नमक का सेवन करते हैं, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको ऊपर से नमक लेने की आदत होती है, यदि आपके अंदर ये आदत है तो धीरे धीरे इस आदत को आपको अभी से बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, ये आदत होती है वो एक दिन में नहीं बदली जा सकती। आपको अपने जो खान पान में नमक की जो मात्रा है उसको धीरे धीरे बदलेंगे तो बहुत ही आराम से आप 2-3 महीने में उसको कम कर सकते हैं। यदि आप कोशिश करेंगे कि एक दिन में नमक की मात्रा कम करने की, तो आपको खाने का स्वाद भी नहीं आएगा और आप उसको कम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे बंद करिए उसको खाना, यानी धीरे धीरे उसको कम करना चालू करिए। यानी नमक की मात्रा को आप अपने भोजन से धीरे धीरे कम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वीडियो के अंत में अब मैं एक सवाल लेता हूँ। आज मैंने केवल एक सवाल लिया है और ये सवाल पूछा है मुझसे अर्चना जी ने। अर्चना जी का सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति ब्लड शुगर वाला है, यानी उसके शरीर में शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है या बनी रहती है, तो क्या इस स्थिति में दांत को निकलवाना चाहिए कि नहीं निकलवाना चाहिए? और यदि मान लीजिए दांत निकलवाया जाता है, डॉक्टर कई बार ऐसा होता है कि नहीं चेक करते हैं, तो क्या समस्या हो सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन लगभग सभी व्यक्तियों के मन में ज़रूर होगा, क्योंकि आज भारत में जो डायबिटिक पेशेंट हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत डायबिटिक हब बनता जा रहा है। लगभग हर घर में आपको 1 से 2 व्यक्ति डायबिटीज़ के मिल ही जाएंगे। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और आगे चल के और होने वाली है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसका जो कारण है वो हमारा आहार विहार में परिवर्तन, हमारे जीवन शैली में परिवर्तन, हमारे खाद्य शैली में परिवर्तन ही इसका प्रमुख कारण है। खैर चलिए, अब आते हैं पॉइंट पे, अपने क्वेश्चन पे। तो अर्चना जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्वेश्चन करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति को शुगर है, तो यदि मान लीजिए शुगर की मात्रा जो लेवल है वो कंट्रोल में रहता है, एक लेवल के अंदर रहता है, तो एक्सट्रैक्शन करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी डायबिटीज़ जो हमारा है वो कंट्रोल नहीं है, उस स्थिति में किसी भी प्रकार की, केवल दांत निकलवाने की बात नहीं, किसी भी प्रकार का सर्जिकल ट्रीटमेंट हमें नहीं करवाना चाहिए। सबसे पहला हमारा काम होता है शुगर को कंट्रोल करना। जैसे शुगर हमारा कंट्रोल हो जाए तो उसके बाद हम फिर फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि यदि आपके परिवार में, आपके घर में या किसी को ऐसी कोई कंडीशन बन रही है, डायबिटिक है, कंट्रोल है, तो आप करवा सकते हैं। लेकिन यदि अनकंट्रोल डायबिटीज है तो आपको इस प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। मान लीजिए दांत में ज़्यादा तकलीफ होती है और दांत बचाने की कंडीशन में है, तो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट बिल्कुल करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कोशिश यही करें कि एक्सट्रैक्शन ना करवाना पड़े। आपने इसी के साथ एक और सवाल पूछा था कि मान लीजिए डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है और एक्सट्रैक्शन करवा लिया तो क्या होता है। देखिए, इसके बारे में मेरा यूट्यूब में एक वीडियो बना हुआ है कि क्यों डॉक्टर डायबिटीज़ जब ज़्यादा होता है तो पेशेंट का दांत नहीं निकालते हैं, मना करते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक शब्द में बताना चाहूँगा कि जब शुगर अनकंट्रोल्ड होता है, उस स्थिति में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और जो घाव बनता है उसके हीलिंग में डिले होता है। इसी कारण से जब कभी कंट्रोल डायबिटीज होता है तो न केवल दांत का एक्सट्रैक्शन बल्कि कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट को अवॉइड किया जाता है। इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगा, इससे आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपको उस कमेंट को वीडियो में लाने की। यदि आपका कमेंट अच्छा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी से
कि यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाना, बल्कि हमें मोरल मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, जिससे हमें अच्छी वीडियो बनाने के लिए और प्रेरणा मिलती है। बहुत जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।